कांग्रेस एमएलए जग्गा रेड्डी ने आज ऐलान किया है कि वो संगारेड्डी के मसाइल के हल का मुतालबा करते हुए 30 जनवरी को एक रोज़ा भूख हड़ताल करेंगे। मीडिया से बात करते हुए जग्गा रेड्डी ने कहा कि वजीर आला चंद्रशेखर राव ने संगारेड्डी की आवाम से कई वादे किए थे लेकिन उन्हें पूरा नहीं किया गया। इसके अलावा कई और मसाइल हैं जिन्हें हल नहीं किया गया। अगर ये वादे और मसाइल 29 जनवरी तक हल नहीं किए जाते हैं तो वो फिर 30 जनवरी को 1 लाख अफराद के साथ भूख हड़ताल करेंगे। 2018 में केसीआर साहब जो इलेक्शन के टाइम पे जो सेकंड टाइम भी दूसरी बार भी मौका दो टीआरएस गवर्नमेंट को बोल के उन्हें पूछे, हम भी पूछे कांग्रेस को भी मौका दो बोल के, मगर पब्लिक को केसीआर का जो उनका बातें सुन के उनका जो प्रॉमिसेस था, जो वादा किए, वो वादों में उनको फिर एक बार सेकंड टाइम भी उनको सीएम बना दिए। केसीआर साहब को गवर्नमेंट हो गया, अभी 2 साल हो रहा। अभी केसीआर साहब सीएम बन के 2 साल हो रहा, मैं भी एमएलए बन के 2 साल साथ में ही। अभी देखो मोदी साहब ये क्या बोल रहे कि अभी जमली इलेक्शंस बोल रहे। जमली इलेक्शंस 2022 में इलेक्शन रहता और एक ही साल बाकी रहता। अभी बाकी का 1 साल तो इलेक्शन में गुजर जाता, फिर आज तक तो कुछ काम तो नहीं हुआ। इसलिए मैं एक गवर्नमेंट को केसीआर साहब को मीडिया के सामने से थोड़े सवाल पूछ रहा हूँ। केसीआर साहब, आप जो वादा किए हैं पब्लिक के लिए, वो वादा आपको एक बार याद कर रहा हूँ मैं। उसमें देखो मैं थोड़े वादा ये है कि किसानों के लिए 1 लाख रुपये माफ़ी कर तो बोले, आज तक नहीं करे, वो फ़ौरन करना, वो एक। वैसे जो ये बारिश आके पूरा सत्रल हो गया या हैदराबाद सत्रल हो गया, खेती भी सत्रल हो गया, उसका भी कुछ पैसे दे के सबको बचा ले। वैसा ही ये महिला संघाल, वो लोगों को बगैर इंटरेस्ट से आप पैसे दे तो बोले, वो भी नहीं किए, वो भी करो बोल के याद दिला रहा हूँ। वैसी माइनॉरिटी को 12% बोले, वो भी नहीं करे, वो एक बार आपको याद दिला रहा हूँ। एसटी को भी 12% रिजर्वेशन बोले, वो भी याद दिला रहा हूँ, आज तक वो भी नहीं हुआ। वैसा ही जो किसान खेती जो लाता है उसका तो प्राइस देना है, वो प्राइस के लिए भी गवर्नमेंट जिम्मेदारी ले बोल के भी वो भी आप वादा किया है, वो भी नहीं हुआ आज तक को। वैसा ही जो बच्चे पढ़े हैं, जॉब्स नहीं है, वो लोगों को महीने को 3016 रुपये आप निरुद्योग भृत्ति देते बोले, वो भी आज तक नहीं हुआ, वो भी आपको एक बार याद दिला रहा हूँ। वैसे ही आरोग्यश्री निकाल दिए, अभी आरोग्यश्री निकाल दिए। आरोग्यश्री गरीबों के लिए आरोग्यश्री कांग्रेस गवर्नमेंट लाया था, वो भी आप निकाल दिए फ़ौरन। वो भी आप हर एक को गरीब को दवाखाने को गए तो वो लोगों को बचाने के लिए 10 लाख रुपए इलाज के लिए 10 लाख रुपए देना बोल के, उसके भी एक मैं आवाज़ दे रहा हूँ, याद दिला रहा हूँ मैं केसीआर साहब को। वैसा ही अभी देखो केसीआर साहब के अभी वादा है कि जो गरीब बच्चे हैं, गरीब बच्चों का ने पैसे नहीं है, गरीब घर वालों का ने पैसे नहीं है, ये गरीब बच्चों के लिए गवर्नमेंट वो लोगों को पैसे दे के वो लोगों को पढ़ाने के लिए गवर्नमेंट एक फ़ंड देना बोल के मैं एक डिमांड कर रहा हूँ। आप भी बोले केसीआर साहब, वो भी आपको याद दिला रहा हूँ। वैसे ही कॉलेजेस एंड स्कूल्स एंड कॉलेजेस का भी जो गरीब लोग पढ़ने के लिए वो लोगों को भी अच्छा वो लोगों को फीस बन के पढ़ने के लिए देखो बोल के बोल रहा हूँ। ऐसे गवर्नमेंट स्कूल्स एंड गवर्नमेंट कॉलेजेसों में भी लेक्चरर्स या वो लोगों को अच्छा बिल्डिंग्स वो भी इंतज़ाम करो, करते बोले, वो भी तेलंगाना बच्चे पढ़ के अच्छा होना बोले तो आप गवर्नमेंट की तरफ से कुछ ना कुछ करना ना। कांग्रेस गवर्नमेंट तो हम क्या रिएम्बर्समेंट में था, अभी वो रिएम्बर्समेंट निकाल दिए। आप बोले इलेक्शन के टाइम पे नए गरीब को केजी से पीजी तक फ्री पढ़ाएंगे। सो आप ही बात बोले, पहली बार सीएम बने, दूसरी बार सीएम बने, मगर वादा ही है, ये वादों से ही ज़िंदगी चला जा रहा, इसलिए वो एक आपको याद दिला हूँ। वैसे ही उस्मानिया यूनिवर्सिटी में देखो, काकतीय यूनिवर्सिटी में देखो, हर एक डिस्ट्रिक्ट में थोड़े यूनिवर्सिटीज़ है, वहाँ प्रोफेसर्स नहीं है, वहाँ वाइस चांसलर्स नहीं है। 6 साल में क्या पढ़ाई हो रहा क्या नहीं हो रहा आज तक कोई उसके देखने वाले भी नहीं है। फ़ौरन केसीआर साहब वाइस चांसलर हर एक काकतीय यूनिवर्सिटी एंड उस्मान यूनिवर्सिटी
और दूसरे जिला में जो यूनिवर्सिटीज़ है वहाँ भी अब वो वाइस चांसलर को रख के, प्रोफेसरों को रख के वहाँ अच्छे बच्चों को पढ़ाने का अच्छा देखो, अच्छा खाना खिलाओ बच्चों को, हॉस्टल्स नहीं है, कुछ नहीं है। वो भी एक बार सीएम साहब को याद दिला रहा हूँ। और एक बात क्या बोले तो ये जो ये 57 ईयर्स को, जो 57 ईयर्स को वो लोगों को पेंशन दे, तो बोले आप घर में 2 लोग रहते 2 लोगों को देंगे, 4 लोग रहते 4 लोगों को देंगे बोल के बोले। 2 साल चले गए, वो 50 वो भी 3000 दे तो बोले। वो 57 एज वालों को भी पेंशन बोले। आज तक उसका कोई देखने पूछने वाला नहीं है। अब वो केसीआर साहब वो भी भूल गए। वो एक मैं आपको याद दिला रहा हूँ। वैसे ही जब कांग्रेस गवर्नमेंट में किरण कुमार रेड्डी सीएम था, वो टाइम पे बंगारू तल्ली स्कीम था। जो घर में बच्ची पैदा हुआ, वो बच्ची जिस दिन पैदा हुआ वहाँ से लेके पढ़ाई शादी तक पूरा गवर्नमेंट लेने के लिए एक रेजुलेशन असेंबली में पास किए हैं। वो जब चला मगर वो भी निकाल दिए, फिर वो भी शुरू करो। गरीब तेलंगाना में वो ये तो रहना ना, बच्ची के लिए कुछ ना कुछ गरीब पालना, वो लोगों को पढ़ाई करना, वो लोगों को शादी करना, उसका भी गवर्नमेंट का इंतज़ाम करो बोल के फिर एक बार मैं केसीआर साहब को याद दिला रहा हूँ। बंगारू तल्ली स्कीम के लिए भी याद दिला रहा हूँ। इसलिए आज तक जितने भी मैं आपको बोला हूँ, ये ज़्यादा आप वादा किए सो बात है। अभी वो 4 साल चले गए, ये 2 साल चले गए और 1 साल गए तो फिर इलेक्शन है। ये वादा देके आप खाली वादों से ज़िंदगी गुजार दे रहे। आप प्रगति भवन बोल के लगा दिए घर का नाम, मगर प्रगति नहीं है, मगर भवन तो है। हाँ, प्रगति किधर है? हाँ, प्रगति नहीं है, भवन तो दिख रहा। आप केसीआर साहब कब फार्म हाउस में जा रहे, कब भवन में रह रहे, वो भी समझ में नहीं आ रहा। दिल्ली गए केसीआर साहब, क्या पूछे? मैं संगारेड्डी के लिए मेडिकल कॉलेज पूरा, आप बोले भाई असेंबली में बोले हर एक जिला को गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मेडिकल कॉलेज बोले। फिर दिल्ली गए, अमित शाह को पूछे क्या, मोदी को पूछे क्या, हर एक जिला का क्या करे वो नहीं, माइनॉरिटी के लिए 12% के लिए मोदी साहब पूछे क्या, अमित शाह को पूछे क्या? मेडिकल कॉलेज के हर एक जिला में आप मेडिकल बोले, वो कुछ पूछे क्या? क्या पूछे? आप दिल्ली में 3 दिन है, क्या पूछे नहीं मालूम। अब दिल्ली से आ गए, कब आए नहीं मालूम। फार्म हाउस गए, 13 दिन फार्म हाउस में है कहते साहब। फिर जिस दिन 13 दिन के बाद भवन को आए, उस दिन मालूम हुआ केसीआर साहब 13 दिन फार्म हाउस में है, 14 दिन को भवन में आ गए। इसलिए बात यह है कि सीएम साहब मिलते नहीं। अभी देखो, मैं जब 10 साल था एमएलए, जब वो हमारा राजशेखर रेड्डी साहब कांग्रेस गवर्नमेंट में, राजशेखर रेड्डी साहब या रोशे साहब या किरण कुमार रेड्डी साहब, मैं 10 साल में जब एमएलए था, देखो 6 महीने को नहीं तो 8 महीने को एक बार तो भी हम पूरा स्टेट में, गवर्नमेंट स्टेट में एमएलए मिनिस्टर्स एंड ऑफिसर हर एक गाँव जाते थे। हर एक गाँव जाके क्या हुआ, क्या बात। और एक अभी हम जाके पूछते थे, हम आपको पेंशन आया नहीं आया, ऑफिसर को नोट कराते थे। आपको घर आया नहीं आया, ऑफिसर को बोलते थे, वही सैंक्शन देते थे। अभी देखो वो रक्षा बंडा किधर गए, ऑफिसर किधर गए, लीडर किधर भी जाती है। हाँ, जब देखो 10 साल में हर एक बल्दिया में हर एक वार्ड को जाते थे हम, हर एक गांव में जाते थे, 2 घंटे 3 घंटे बैठते थे। ऑफिसर रहते थे, एमएलए रहते थे, मिनिस्टर रहते थे। हम पूछते थे पब्लिक को, भाई आपका क्या तकलीफ है, क्या नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा, क्या, ऐसा पूछते थे। फिर वो सब कुछ नहीं। अभी एमएलए को कहाँ जाने का मौका दिए केसीआर साहब। ठीक है, केसीआर साहब आपका एमएलए बोले तो नहीं पूछ सकते, आपका मिनिस्टर आपको नहीं पूछ सकते। ठीक है, हमारा तो छोड़ दो कांग्रेस वालों का, मगर आपका एमएलए, टीआरएस एमएलए, टीआरएस मिनिस्टर्स गांवों को जा रहे क्या? नहीं जा रहे। बस कभी कभी वो रोडों में दिखते हैं मिनिस्टर, सामने 2 गाड़ियाँ, पीछे 2 गाड़ियाँ, एस्काडा लगाते, कोई मिलने को देते नहीं। हाँ, अब आते ऐसा आते कि बुर्रू बोल के आते, बुर्रू बोल के भाग जा रहे। क्या हो रहा है ये राष्ट्र में, क्या हो रहा है सब? ये मिनिस्टर रहेंगे, एमएलए रहेंगे, पब्लिक का सेवा करने का क्या है? ऐसा मौका तो नहीं है गवर्नमेंट में। इसलिए वो जमाना चले गया रक्षा बंडा का। पब्लिक को एमएलए जाके
कैसे है क्या बातें पूछते थे वो जमाने में। ये जमाने में एमएलए जाने के ही डर जाने का मौका ही नहीं है। इसलिए मैं भी एक कांग्रेस के एमएलए के हिसाब से मैं भी मजबूर हो रहा हूँ गाँवों में जाके क्या बोलना क्या पूछना। ये पैसे गवर्नमेंट टीआरएस एमएलए को नहीं दे रहे, अब हमको तो कहाँ देते, टीआरएस एमएलए को नहीं दे रहे, टीआरएस मिनिस्टरों को भी नहीं है। एक अब गजवेल में रहता, एक सिद्दीपेट में रहता, एक सिरसेला में। खाली ये वो 3 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में पूरा राष्ट्र को पूरा वही बताते। वो डैम में पानी नहीं रहता, बाहर ने डैम पानी का बाहर फेंकते। ये पूरा ग्राफिक्स बता रहे केसीआर साहब। हम ये बोलना दुनिया पब्लिक भी सोचना है कि भाई आपको ये लोग क्या कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, खाली वादा कर रहे, वोटा ले रहे, पैसे फेंक रहे। पब्लिक भी होशियार हो जाओ। अभी इसलिए मैं आज जो आज से मैं केसीआर साहब आपको जो बोले हैं आज तक कुछ भी नहीं हुआ। मैं फिर एक बार मैं कांग्रेस पार्टी एमएलए के हिसाब से मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी पब्लिक के लिए मेरा संगारेड्डी 3 लाख पब्लिक है। मैं 3 लाख पब्लिक का जिम्मेदारी एमएलए हूँ। अगर मेरा गवर्नमेंट रहते तो हमारा सीएम साहब करने ले जितने बोलते उतना कामा ले जाके करता था। मगर आपके टीआरएस एमएलए को खुद कुछ आप वहाँ गेट में आने का मौका नहीं है। कांग्रेस का तो छोड़ दो, तुम्हारा टीआरएस एमएलए को सीएम कब दिखता नहीं मालूम। इसलिए मैं 3 लाख हमारा संगारेड्डी पब्लिक के तरफ से मैं 29 तक मौका दे रहा हूँ गवर्नमेंट को, सीएम साहब को। 29 के दिन जो आप वादा किए हमारा पब्लिक के लिए, वो वादा 29 तक हो जाना। अगर नहीं हुआ 30 तारीख के दिन मैं भूख हड़ताल बैठूंगा। 1 लाख मेरे कहने 2 लाख पॉपुलेशन है, 2 लाख पब्लिक है, 2 लाख पब्लिक 3 लाख पब्लिक है। मैं 3 लाख पब्लिक 1 लाख पब्लिक से, या फार्मर समझो, किसान समझो, यूथ समझो, महिला समझो, सबको लेके मैं संगारेड्डी 30 तारीख के दिन जो डिमांड्स मैं बोल रहा हूँ वो डिमांड 29 तक हुआ नहीं हुआ तो 30 तारीख के दिन 11 बजे से 5 बजे तक भूख हड़ताल बैठूंगा 1 लाख पब्लिक से। ये मैं गवर्नमेंट की इशारा कर रहा हूँ, सीएम साहब की इशारा कर रहा हूँ। अगर नहीं देखे, नहीं अगर आपका कोई आवाज़ मीडिया में नहीं आए तो मैं 30 तारीख के दिन 1 लाख पब्लिक से मैं भूख हड़ताल बैठूंगा 11 बजे से 5 बजे तक। ये सारी संगारेड्डी पब्लिक के लिए ये भूख हड़ताल का आज मीडिया के सामने मैं बोल रहा हूँ। कोरोना चल रहा है, ठीक है, आप एक सवाल पूछ रहे हैं कोरोना है 1 लाख कैसे बैठते बोल के आप बोल रहे। मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ केसीआर साहब, आपका सवाल का जवाब दे रहा हूँ। अगर मोदी साहब है तो 50,000 से मिल सकते मीटिंग में। अगर केसीआर साहब जीएचएमसी इलेक्शन के लिए 40,000 50,000 एलबी स्टेडियम में मीटिंग रख सकते वोटों के लिए। क्या पब्लिक का तकलीफ है, पब्लिक का मुसीबत है? अगर वो मुसीबत के लिए, पब्लिक तकलीफ के लिए मैं 1 लाख से मैं संगारेड्डी में बुकार बोल तो गलत है क्या? आप वोटों के लिए 50,000 से पब्लिक मीटिंग कर सकते। मैं पब्लिक का दर्द के लिए, पब्लिक का तकलीफ के लिए, मैं आवाज उठाने के लिए मैं बुकार बोल तो गलती क्या है? अगर पुलिस वाले उस दिन केसीआर को नहीं रोके, पब्लिक मीटिंग जीएचएमसी इलेक्शन में केटीआर का रोड शो दिए, केसीआर का रोड शो कौन दिए? बीजेपी का रोड शो कौन दिए? जब कोविड नहीं था क्या? जब पुलिस वाले क्या करे, सो गए क्या? जिस दिन वो लोगों को, केसीआर को, बीजेपी को, क्या वो जो पब्लिक मीटिंग को, जो केसीआर का पब्लिक नहीं रोक सके, जो वोटों के लिए आप नहीं रोक सके, उस दिन अगर कोविड नहीं दिखे, आज मैं पब्लिक के लिए 1 लाख पब्लिक के लिए वो लोगों का तकलीफ ले ले, अगर मैं संगारेड्डी में मैं भूख हड़ताल करे तो कोविड आया था क्या? ठीक है, अगर उस दिन पुलिस वाले वैसा कुछ करे तो भी हम सुनने वाले नहीं, बराबर लड़ेंगे, बराबर लड़ेंगे, बराबर लड़ेंगे। वो तो वोटों के लिए जा रहे, हम तो पब्लिक, गरीब पब्लिक के लिए, वो लोगों का मजबूरी का, वो लोगों का जो गरीबों का जो प्रॉब्लम है उसके लिए हम लड़ने को जा रहे। जो होने का उस दिन वो होता, हम तो
30 तारीख को बुक हड़ताल 1 लाख पब्लिक से बैठेंगे संगारेड्डी पे। पुलिस परमिशन नहीं दी तो पुलिस परमिशन नहीं दी उनको। मैं बात कह के बोल रहा हूँ, पुलिस परमिशन देना ही पड़ता। केसीआर को दिए, केटीआर को दिए, वोटों के लिए, पब्लिक गरीब पब्लिक के लिए लड़ने के लिए देना ही पड़ता। क्या स्टेट उसका जागीरदार नहीं होता? केसीआर का जागीरदार नहीं होता। ये जागीरदार हर एक आदमी का है तेलंगाना। ये देश किसी बाप का जागीर नहीं होता, एक का जागीर नहीं होता। उन्हें सीएम होऊंगा मगर पब्लिक जिस दिन मौके दिए वहां तक रहता उन्हें। जिस दिन पब्लिक गिराएंगे फिर तुम एक मामूली आदमी बन जाएंगे। जगरेड्डी साहब बीजेपी को और टीआरएस को परमिशन इलेक्शन में दी, लेकिन कांग्रेस को परमिशन नहीं दी थी ना पुलिस। मैं क्या बोल रहा हूँ, बीजेपी को सेंट्रल है, स्टेट को पुलिस यहाँ है, ठीक है। हम क्या बोल रहे हैं, अगर पुलिस परमिशन देना ही पड़ता, नहीं दिए तो पुलिस से भी लड़ेंगे, पीछे हटेंगे नहीं।